नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार को श्री विष्णु भगवान को ध्याते हैं तो ओम नमो भगवते नारायणाय का आप जाप करेंगे तो दिन सफल रहेगा। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे, फिर कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। तो वास्तु की बात करें तो घर में तस्वीरों का रंग कैसा होना चाहिए। कमरों में अलग अलग रंगों के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अलग अलग रंग होते हैं। कमरों में प्रकृति संबंधित रंग की तस्वीरें लगानी चाहिए। तस्वीर भी हमें उससे संबंधित ही लगानी चाहिए। बेडरूम में लाल या गुलाबी रंग की तस्वीर लगाएं और स्टडी रूम में हल्के भूरे, हल्के नीले रंग की तस्वीर लगाएं। और बच्चों के बेडरूम में नारंगी या बैंगनी रंग की तस्वीर लगा सकते हैं। तो थोड़े से आप तस्वीरों के रंग पे ध्यान देंगे तो आपको वास्तु दोष नहीं लगेगा। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी आज सुबह 9:45 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर पहले 11:30 तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग में सिद्धि पाने प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत शुभ होता है। आज रात 12:33 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। अश्विनी 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है, तो आज नया नक्षत्र है, तो आज कुछ भी नया आप खरीद सकते हैं। ये नक्षत्र में यात्रा आरंभ करना शुभ होता है। और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना गया है, तो घोड़ा शक्ति और तीव्रता गति का प्रतीक है। त्रयोदशी आज सुबह 9:45 तक रहेगी, फिर चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है और इसकी राशि मेष है और इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो कुचिला के पेड़ की आज पूरा पूजा करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको प्रणाम करें। और आज की खास बात ले लेंगे। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। बाकी 2 दिन बाकी है कार्तिक मास का खत्म होने के लिए। तो आज के दिन चतुर्दशी है उसको वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। आज वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इसे वैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। आज भगवान शिव और विष्णु जी की विधिवत पूजा की जाती है। आपको पता होगा चतुर्मास में मेरे विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं, सोए रहते हैं, तो आज ही के दिन वो जागते हैं। तो शिव जी अपना जो भी उन्होंने 4 महीना जो कार्यभार संसार का संभाला था वो सब उनको सौंपते हैं आज। तो शिव जी और विष्णु जी की दोनों की विधिवत पूजा की जाती है आज के दिन। चतुर्मास में विष्णु जी अपने कार्यभार शिव जी को सौंप देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर निद्रा से उठकर शिव जी की पूजा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी से निद्रा से उठ जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। और आज काशी में बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन किया जाएगा। आज के दिन को काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस के नाम दिया गया है। आज को क्या नाम दिया है? काशी विश्वनाथ प्रतिष्ठा दिवस का नाम दिया गया है। आज तुलसी दल से नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन किया जाता है। नर्मदा नदी से निकले हुए शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आज के दिन इसका पूजन करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आप भी आज व्रत रखिए, पूजा कीजिए। और थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ, वो आप थोड़े से कर लेंगे तो आपका दिन सफल होगा। और आप किसी भी चीज़ का लाभ उठाने के लिए बेसन को घी में भूनकर शक्कर, पिसी हुई शक्कर और केसर मिलाकर लड्डू बनाएं और 21 लड्डू बनाएं, विष्णु मंदिर में चढ़ाएं, तो आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करते रहें। कपूर से भगवान की आरती भी करें। दूध में केसर और फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा 108 बार जाप करें तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। पीपल के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें और भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दें तो सकारात्मक विचारों का समावेश होगा, सकारात्मक विचार आएंगे मन में। किसी पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। शिव मंदिर में शिवलिंग का जल से अभिषेक करना है तो भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी और उसमें धतूरा और कनेर का पुष्प भी अर्पित करना है।
आज भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उन्हें प्रणाम करें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक भी जलाएं। और भय से छुटकारा पाने के लिए किसी नदी के पास 14 तेल के दीपक जलाने हैं। आप किसी नदी के पास नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आप 14 तेल के दीपक जलाएंगे तो भय से छुटकारा मिलेगा। एक दीपक नल के पास जरूर जलाएं। नल जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ पर जरूर जलाना चाहिए। शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से आपके लोगों का सहयोग मिलेगा। पुष्प भी अर्पित करें और मंत्र का 21 बार जाप करें। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करेंगे तो लोगों से सहयोग मिलेगा। और मान सम्मान बढ़ाने के लिए श्री विष्णु की पूजा के समय पीले रंग का कपड़ा लें, 5 हल्दी, चांदी का सिक्का, पीले कौड़ी लें और कपड़े में गांठ लगा ले और पोटली बना दें तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वो पोटली पूजा के बाद पोटली को घर के मंदिर में रहने दें। 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखें और माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आज मिट्टी का एक बर्तन लें और उस पर ऊपर तक गेहूं से भर दें। बर्तन पर कुछ दक्षिणा भी रखें और गेहूं से बड़े बर्तन को मंदिर में दान कर दें तो व्यापार में गति बढ़ेगी। व्यापार की गति बढ़ाने के लिए ये सरल उपाय है। आज शिवलिंग की विधिवत पूजा करें तो खूब सफलता मिलेगी। और ओम शं शिवाय शं ओम नमः, ओम शं शिवाय शं ओम नमः, ऐसा आपको जाप करना है तो सफलता मिलेगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज दोनों के भगवान शिव और भगवान विष्णु की आपको दोनों की पूजा करनी है, क्योंकि विष्णु जी आज के दिन पे जाग गए हैं और शिव जी पूजा करेंगे। निद्रा से जाग के शिव जी पूजा करते हैं और शिव जी का जो संसार का कारभार संभाले हुए था चतुर्मास में वो आज उनको सौंप देंगे। तो आज के दिन को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप से मनाया जाता है और व्रत किया जाता है और दोनों की पूजा की जाती है। तो आप भी पूजा कीजिए। और त्रयोदशी तिथि पर बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए और चतुर्दशी तिथि पर तिल के तेल और दही के सेवन से बचना चाहिए। चतुर्दशी तिथि हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, कोई भी व्रत का दिन हो, रविवार को तिल के तेल और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की खास बात। और अब कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान से सुन ले और समझ लें। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, सुख सुविधाएं सब मिली हुई है। हम ऐशो आराम से जी रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, फिर ऐशो आराम से जी रहे हैं। लेकिन ये सब किसने दिए हैं हमें पता है? हमारे घर में पंखा है, किसका है? हमारा है। एसी है, किसकी है? हमारी है। टीवी है, हाँ, किसकी है? वो भी हमारी है। ये सब चीज़ें हमारी है। फ्रिज है, किसके लिए चलता है? हमारे लिए चलता है। एसी किसके लिए चलता है? हमारे लिए चलता है। ये सब चीज़ें हमारी है, हमारे लिए काम आती है। फिर हम गवर्नमेंट को किस बात का बिल भरते हैं? फ्रिज चलता है, वो भी हमारा फ्रिज है, वो हमारे लिए चलता है, हमारे लिए ही चलता है। एसी यदि हमारा है तो वो हमारे लिए चलता है। फिर हम इलेक्ट्रिक बिल है जो भरते हैं वो गवर्नमेंट को क्यों देते हैं? ये चीज़ें जो भी हमारे घर में है, जो सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं वो सब हमारी हैं। इलेक्ट्रिक है वो सब हमारी है और हमारे लिए ही चलती है। फिर हम गवर्नमेंट को बिल क्यों भरते हैं? जरा सोचो। क्योंकि जिस पावर से वो चलती हैं वो पावर सरकार देती है। हाँ, अगर सरकार वो पावर काट दे तो फ्रिज जो हमारे घर में है वो हमारा है लेकिन वो चलेगा नहीं। एसी जो हमारा है, हमारे घर पर है, ये वो भी चलेगा नहीं। अगर गवर्नमेंट ने पावर काट दिया तो ये सब नहीं चलेगा। वो हमारा है, हमारी चीज़ें हैं, हमारे लिए काम आती हैं लेकिन वो चलेंगी नहीं। इस तरह ये सोचो कि आप जिस दुनिया में हैं वो दुनिया किसकी है? वो ईश्वर की है। इस दुनिया में घर हमने बनाया है, मकान हमने बनाया, बंगला हमने बनाया है, लेकिन ये संसार हमारा नहीं है। ये ज़मीन जिस पर हमने घर बनाया है, ये ज़मीन आपने नहीं बनाई है तो वो आपकी नहीं है। ये आसमान आपका नहीं है क्योंकि आपने नहीं बनाया है। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये आपने नहीं बनाया है
कितनी सारी गैलेक्सीज है, आप जरा ध्यान दीजिए। इतने सारे मिल्की वे, उसमें इतनी सारी गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा प्लैनेट है, पृथ्वी, अर्थ प्लैनेट है। उस अर्थ पर वो कॉन्टिनेंट है एशिया के अंदर है इंडिया, भारत में है महाराष्ट्र अंदर है मुंबई में जहां हम रहते हैं वो कॉलोनी, सपोज आईसी कॉलोनी में एक एरिया है, उधर एक छोटी सी बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग में हम सपोज 4th फ्लोर पर, छोटी सी जगह पे 4th फ्लोर पर रहते हैं। 4th फ्लोर पर कमरा है, उसमें 2 BHK है। तो एक छोटे इतने सारे बड़े से में हम इतनी सी जगह हम ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन हमें घमंड कितना है। हम छोटे से, अगर हम राह में चल रहे हो और एक छोटा सा चक्कर भी आ जाए ना, अगर धरती हिल जाए तो हम धड़ाम से गिर जाएंगे। 24 घंटे अगर पानी ना मिले तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और सपोज खाना ना मिले, अगर 2 दिन खाना नहीं मिले, खाना के बगैर रहना पड़े, तो हम कैसे तड़पते हैं। खाना नहीं मिले तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और सपोज 24 सेकंड भी अगर ऑक्सीजन न मिले तो हमारी हालत कैसी होगी। कोरोना में जो कोविड आया था, उसमें हमने हालत देख ली थी, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मर रहे थे, कैसे हालत खराब हो गई थी। फिर भी हमने कितना अहंकार है, हम में कितना अहंकार है। हम ऐसे हैं, ये मेरा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये मैंने किया, ये मेरा है। हम मैं करते हैं। कौन भगवान, कैसा भगवान? हम किसी भगवान को नहीं मानते, हमें किसी भगवान की परवाह नहीं है। हम मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं मंदिर जाने का टाइम ही नहीं है। हाँ, ये हमारी औकात क्या है? हम इतने से तुच्छ मात्रा भी नहीं है, एक कण के मात्रा भी नहीं है, लेकिन हमारा घमंड कितना है, अहंकार कितना है, हमारी औकात ही क्या है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास मंदिर जाने का टाइम ही नहीं है। किसी से पूछो, चलो आप भी सत्संग में जाते हैं, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। हम मंदिर कैसे जाएं? हम बहुत बिजी हैं, दुकान पर इतना काम है, सीजन का टाइम है, आदमी की कमी है, लोग छुट्टियों पे गए हैं, दिवाली है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर पेट खराब हो जाए, पेट में गुड़ होती है, तो बाथरूम जाना पड़ता है। 10-12 बार बाथरूम जब जाते हैं तो टाइम कैसे निकलता है? पता है कैसे निकलता है टाइम? हम बात करते हैं बड़ी, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, हम इस सब नहीं मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। जब दांत में दर्द होता है ना, जब दांत में थोड़ा सा दर्द होता है, कैविटीज भरना होता है, हम रूट कैनालिंग करना होता है, तो डेंटिस्ट के पास जाने का टाइम कैसे निकलता है? डेंटिस्ट के पास तो तुरंत भागते हैं। डेंटिस्ट को हज़ारों रुपए देकर आते हैं, 5-6 सीटिंग्स करती है, वो हज़ारों रुपए देकर आते हैं, तभी टाइम कैसे निकलता है? तभी तो हमने अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करनी है। हमारे जीवन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कृष्णा। हम खा रहे हैं क्योंकि दान दिए हैं। किसने दिए हैं? कृष्णा ने दिए हैं। हम बड़ी टीवी देखते हैं, आजकल 52 इंच की टीवी लगाते हैं घर में, जितनी दीवार नहीं हो उतनी बड़ी टीवी लगा देते हैं, टीवी देख लेते हैं। देखने के लिए हमें आंखें दी हैं, किसने दी हैं? कृष्णा। अगर वही आंखें अगर खराब हो जाए, आंखों से दिखता नहीं है, वो मोतियाबिंद हो गया है, तो हम कैसे भागते हैं डॉक्टर के पास तुरंत। तब हमारे डॉक्टर के पास जाने का टाइम मिल जाता है। टाइम कैसे निकलता है? पता नहीं चलता। टाइम हम निकाल देते हैं, आंखें दिखाने के लिए टाइम निकाल देते हैं, लेकिन मंदिर जाने का टाइम नहीं है। हम टीवी देख लेते हैं क्योंकि आंखें दी हैं किसने? कृष्णा ने। हम दुबई, सिंगापुर, अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि पैर दिए हैं, पैर हैं इसके लिए जाते हैं। पैर किसने दिए हैं? कृष्णा ने। तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, पूजा करते हैं। आज के दौर में हमें अपने सब कुछ मिला है, आपके द्वारा सब कुछ मिला है, ऐसे कृष्णा को कहना है। आपके कृपा में सुख गनेरे, उसकी कृपा आएगी तो सब कुछ आपको आसानी से मिल रहा है, तो उसकी कृपा ही समझो। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के मंदिर भी जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। हमें सब कुछ मिला है, उसके द्वारा ही मिला है। पहली बात तो क्या सुख मिला है? निरोगी काया दी है उसने, निरोगी काया दी है उसने। किसने दी है? कृष्णा ने।
हमें पहली प्रायोरिटी सेट करनी है। हमारी पहली प्रायोरिटीज होनी चाहिए कृष्णा को बनाना चाहिए और उनका नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे की चर्चा मैं कल कंटिन्यू करूंगी। सुनते रहिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और यूट्यूब में मैं अपलोड करती हूँ तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे भी लाभ उठा सके। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।